Morning to all of you. Good morning. Good morning. Thank you very much for a kind invitation for this beautiful event. It's all about a stock market. It's all about investing. मेरा अगर मैं इजी वे में परिचय दे दूँ और एक्सपीरियंस, तो आपकी जो उम्र है उसमें 5-10 साल मिला लेना. दैट इज एक्सपीरियंस इन अ स्टॉक मार्केट. आई स्टार्टेड माई करियर इन अ वॉइस इज ऑडिबल. ओके, थैंक यू. पीछे रिकॉर्ड कर रहा हूँ. इसके ऊपर से या थोड़ा वॉक कर इधर चले. ओके, थैंक यू वेरी मच. सो एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग माई टॉपिक इज अ भारत पे भरोसा. सो शुड आई डिस्कस एवरीथिंग इन हिंदी? इज इट फाइन विथ ऑल ऑफ यू? से यस और नो? ओके, ठीक है, क्योंकि फिर इंडिया के बारे में बात नहीं करनी, मुझे भारत के बारे में बात करनी. सो इट्स ऑल अबाउट ए लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट ए एजुकेशन. सर राइटली सेड, but 10 years back the most popular education in India was all about a religious education, a school education and the college education. But in the new India, नए भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, that is all about a financial education. From the COVID time, each and everyone was talking about the stock market. स्टॉक मार्केट में बहुत आसानी से पैसा बनेगा, बहुत जल्दी से वेल्थ बन जाएगी. दैट इज द माइंडसेट, दैट इज द थिंकिंग ऑफ each and every youngster, and that's the I think one of the biggest mistake by the young investor. ये बाजार को समझने के लिए you have to learn something, a few fundamental data. You have to develop your mindset. Believe me, the mindset is 10 times more important than any research. There is a two type of research for the stock market. One is all about a fundamental and second is all about a technical research. मार्केट में दो प्लेयर भी होते हैं, एक होते हैं ट्रेडर और एक होते हैं इन्वेस्टर. ये दोनों को जानना है, इन्वेस्टर और ट्रेडर को. तो कितने लोग 5th फ्लोर पर लिफ्ट से आए? मेजॉरिटी लाइन लगी थी जब मैं आया था. ओके. और कितने लोग ऊपर अपने हिसाब से बोले ठीक है यार? ओके, बहुत कम लोग हैं. तो जो लोग अपने आप ऊपर चढ़ के आए वो सब इन्वेस्टर हैं, और जब लिफ्ट से ऊपर आए वो सब ट्रेडर. जल्दी पहुंच जाना, इजीएस्ट वे में पहुंच जाना, वो ट्रेडर की मेंटालिटी होती है. जो आराम से थकान महसूस करते हुए ऊपर जाता है वही फाइनली वेल्थ क्रिएट करता है. हेल्थ के लिए जरूरत होती है मेहनत, और वेल्थ के लिए भी जरूरत होती है. दैट इज ऑल अबाउट ए मेहनत. आर यू विद मी? से यस और नो? कल से कुछ सीखना है तो सीख लेना. नाउ दिस इज ऑल अबाउट ए बिहेवियर. सी, आपको एक मैं बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. मेरे इतने साल की करियर में, और मैं दिन में 3-4 बार ऐसे बोलता हूँ कहीं ना कहीं कोई भी लोकेशन में. द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, आजकल जब मैं यंगस्टर को पूछता हूँ कि आप ये बाजार का नॉलेज कहाँ से ले रहे हो, सो 90% द यंगस्टर दे आर सेइंग कि हम लोग सोशल मीडिया से नॉलेज ले रहे हैं. बट बिलीव मी, सोशल नॉलेज, ऑफकोर्स सोशल मीडिया आपको काफ़ी कुछ ज्ञान दे रहा है, बट उसके साथ आपको एक लर्निंग भी रखनी पड़ेगी कि व्हाट अबाउट द सोशल मीडिया, व्हाट अबाउट द न्यूज़. लुक एट दिस डेटा. ये 1927 में लिखी गई लाइन है, बहुत ध्यान से समझ लेना. 1927, ऑलमोस्ट 100 years बैक, मार्क ट्वेन की ये लाइन है. बहुत ध्यान से समझ लेना ये लाइन को. ये अगर आपने सीख लिया, आज का पहला सेशन आपका सही वे में 100% सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी में जाएगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको कंटेंट मिल रहे हो, कंटेंट में 80% कंटेंट द मोस्ट प्रॉबेबली वो आपको मिसगाइड कर रहा है. दैट इज द फर्स्ट लर्न. तो पैसा कैसे कमाना है? सी, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द मनी मनी मनी. ये भारत देश इतना बदल चुका है कि जब 20 साल पहले हम लोग कोई स्कूल कॉलेज में जाते थे फॉर दिस सब्जेक्ट, कि सर हम बहुत जगह पर फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते, आपकी भी कॉलेज में कोई सेशन करना है क्या, तो 90% स्कूल या कॉलेज की मैनेजमेंट एक ही मैसेज देती थी कि स्टॉक मार्केट इज अ सट्टा मार्केट. हमारे बच्चों को हमें वो नहीं सिखाना है. द गुड पार्ट इज कि आज के समय में आपकी जैसी यूनिवर्सिटी, आपके जैसे बेहतरीन प्रोफेसर, वो हमें सामने से इनवाइट करते हैं कि यस, दिस इज द गुड प्लेटफॉर्म, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू डिस्कस विद द यंगस्टर. और मुझे लग रहा है कि आज जो ये देश बढ़ रहा है, भारत देश जो आगे बढ़ रहा है, व्हाई वी स्टार्टेड दिस कैंपेन, भाई भारत पे भरोसा, क्योंकि एक बंदा पूछ रहा था, लास्ट मंथ मेरा इवेंट दुबई में था. सो वन NRI आस्क्ड मी कि बॉस अभी तक भरोसा नहीं था क्या? भरोसा इज नॉट अबाउट ए डाउट. भरोसा इज ऑल अबाउट योर ओन कन्विक्शन. The first and the most important learning for the stock market is all about a conviction. You know वॉरेन बफेट साहब को कितने लोगों ने जाना है? ओके, बाय द वे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर दिल से देना. और यार आप यंगस्टर हो, आपकी एनर्जी में यहाँ तक हाथ क्यों उठता है मुझे समझ में नहीं आता है. अगर आप क्लियर हो तो पूरा दिल से हाथ खड़े कर लो.
कोई डाउट मत रखो, अपने कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन से ही आप जीतोगे, दैट इज फॉर श्योर। वॉरेन बफेट को कितने लोगों ने नाम सुना है, वापस एक बार पूछ लेता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या है उनकी सक्सेस मंत्र, क्या है सक्सेस मंत्र, क्या है? इन्वेस्टेड एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड, ओके। और कुछ भी बोल लेना यार, गलत भी हो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक मार्केट में जितना गलत करोगे जल्दी सीख जाओगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ओके। एनीथिंग, वन लर्निंग, स्टार्ट अर्ली, ओके। और एनीथिंग, क्या सक्सेस मंत्र, क्या? वॉरेन बफेट को अगर आप आराम से दिल से अगर रीड करते हो तो वन ऑफ द बेस्ट एंड फैंटिया सर, इन्वेस्ट ऑन योर माइंड, यस ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। सी, अब वॉरेन बफेट के पास अगर आपको कुछ सीखना है तो एक ही चीज है, आज उनकी उम्र है 90 ईयर्स की, वो बार बार एक चीज बोलता है कि मेरा पैसा बना है बिकॉज आई इन्वेस्टेड इन यूएसए। मैंने यूएसए पर भरोसा किया था, मैं पैदा यूएसए में हुआ और मैं यूएसए में पैसा डाल दिया, दैट इज द वन रीजन कि आई क्रिएटेड ए ह्यूज वेल्थ। सी, आप कितने भी होशियार हो, अगर वॉरेन बफेट साहब आज पाकिस्तान में पैसा लगा कर बैठे होते तो पैसे बन जाते, श्रीलंका में लगाए होते तो पहला रूल समझ लो वॉरेन बफेट का पास के, कि आप कौन से देश में पैदा हुए हो और कौन से देश के स्टॉक मार्केट में आप पैसा डाल रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आपका देश के ऊपर ही कन्विक्शन नहीं है, व्हाई वॉरेन बफेट क्रिएटेड ए ह्यूज वेल्थ, ह्यूज वेल्थ। अभी भी एट एज ऑफ 90, अभी एक उनका इंटरव्यू सुन रहा था, सो आज भी वो बोल रहे हैं कि आई एम क्वाइट बुलिश अबाउट द यूएसए फॉर द नेक्स्ट 100 years। 90 साल का आदमी अगले 100 साल की बुलिश ट्रेंड की बात कर रहा है। और यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ, लोग पूछते हैं कि आज अडानी का शेयर टूटा है, ले लूँ क्या, अगले हफ्ते में निकल जाऊंगा, पैसा बन जाएगा। दैट्स द रॉन्ग माइंडसेट माय डियर फ्रेंड। सो फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, पहला कन्विक्शन बढ़ाओ। ये देश में क्या है, बचपन से हमने सीखा है डाउट करना, बचपन से हमने डाउट करना सीखा। आप तो अभी काफी नए जनरेशन वाले हो, बट व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट टाइम। लोग बार बार ये देश के ऊपर डाउट करते हैं और आज भी वही नहीं चल रहा है। लास्ट वीक आई वाज इन नागपुर, वहाँ के ऑडियंस के साथ जब मैं बात कर रहा था, मैंने उनको बताया कि आपके पास देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस हाईवे आ गया है, समृद्धि एक्सप्रेस, दिस इज इंडियाज बेस्ट एक्सप्रेस हाईवे। जब मैंने बात की कि आप इतने जल्दी से मुंबई पहुंच जाओगे, विद इन 9 hours नागपुर मुंबई आप ट्रैवल कर पाओगे, तो ऑडियंस में से एक बंदा खड़ा हो गया, बोले सर ठीक है ना, हाईवे तो बन गया, पर यू नो इसमें करप्शन कितना हुआ है। See, इंडिया में हर एक अच्छी चीज पर डाउट करना, दैट इज द माइंडसेट। एंड बिलीव मी, दिस इज कंप्लीटली अ रॉन्ग माइंडसेट। अगर आपको पैसा बनाना है, देन फर्स्ट यू हैव टू डेवलप योर माइंडसेट फॉर दिस कंट्री के देश क्यों बदलना है। मैं आपको 4 पैरामीटर देगा कि भाई भारत पे भरोसा क्यों करना चाहिए। भारत पे भरोसा, इवन इंडिया इज द ओनली कंट्री सर कि यहाँ पर लोग गूगल मैप भी यूज करते हैं ना, बाद में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि गूगल ये दिखा रहे हैं पर मेरे पास एक छोटा रास्ता तो है ही। गूगल पूरी दुनिया में अगर कंफ्यूज हो रहा होगा तो 100% वो इंडिया। ड्राइवर अगर उबर ओला उबर में हम पे बैठ जाते हैं, कल मैं रात को सूरत में था, जल्दी से मुझे पहुंचना था, जैसे भी उबर में बैठ गया वो ड्राइवर बोल रहा है सर ये रास्ता छोड़ दो आपका गूगल वाला, मेरे पास एक शॉर्टकट है। नाउ दिस इज द सीरियस प्रॉब्लम, हमें किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं होता है। दैट इज द रीजन हमारे यहाँ बचपन से एक छोटे बच्चे को भी बार बार बोला जाता है, बेटा 4 बार तो लोगों को पूछ के आगे बढ़ना, तू पहली बार मुंबई जा रहा है अपने दोस्तों के साथ जाना, तू अकेले कुछ भी मत करना, डराया जाता है बिकॉज वो देश अलग था। टुडे वी एंटर इनटू न्यू इंडिया, और ये इंडिया पे जब तक आप भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि आप ये देश के ऊपर क्यों भरोसा करना पड़ेगा, ये देश पे भरोसा आ गया तो इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भरोसा आएगा। और आप जो स्टॉक मार्केट में आइदर म्यूचुअल फंड, पीएमएस, डायरेक्ट स्टॉक जो भी इन्वेस्ट करते हो, फिर आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट इज नथिंग, इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट योर ओन कन्विक्शन, दैट्स इट। बार बार क्या होता है इंडिया में, 2020 में जब लॉकडाउन आई, 26,000 का सेंसेक्स 60,000 हो गया, लोगों का कन्विक्शन बहुत बढ़ गया भारत देश के ऊपर, और वही 60,000 का बाजार अभी पिछले 15 महीने से टूट रहा है। अभी मैं डेटा पढ़ रहा था इंडिया की नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस का, ऑलमोस्ट दे लॉस्ट 50% इन्वेस्टर इन लास्ट 1 month। 15 महीने में लोगों का शेयर बाजार में से भरोसा उड़ गया, और जो लॉस हुआ है अभी जाके फादर को बोल रहे हैं, तो फादर पुराने जमाने के तो पक्का एक लाइन बोलते हैं, बेटा वो तो पहला दिन कह दो तो आ सट्टो है। Now 15 months the entire mindset is changed from the wealth creation to wealth destruction।
पर बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वे टू क्रिएट योर ओन वेल्थ. ह्यूज वेल्थ अगर आपको 10, 15, 20 साल में करना है, then India is all about the opportunity. So let's discuss why India is these are the some data के why these are the most important thing. ये चार्ट में आपको सर को भी भेज दूंगा, आप आपके पास कलेक्ट करके रखना. ऑलवेज डिवाइड योर एंटायर मनी इनटू 2 पार्ट. पहले एक लेसन सीख लो. द बिगेस्ट मिस्टेक बाय द यंग इन्वेस्टर इन अ स्टॉक मार्केट कि दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली इन अ वन सेगमेंट, एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक. Always you have to divide your investment money in a different part. कुछ पैसा आप इंश्योरेंस में लगाओ, कुछ आपका एफडी में लगाओ, कुछ गोल्ड में लगा दो, सिल्वर में लगा दो. एंड बिलीव मी द एवरीथिंग अवेलेबल नाउ इन अ डिजिटल फॉर्म. एवरीथिंग, इवन गोल्ड सिल्वर अवेलेबल इन ATM फॉर्म. These are the best market opportunity right now. So how to select this category or how to select this thing? And why the most important thing, why you have to focus more on stock market investment? That's only because of the inflation. इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है. दैट्स द सीरियस मैटर. दैट्स द सीरियस मैटर. इफ यू वांट, आज आपका ऑन एन एवरेज 8% से इन्फ्लेशन चल रहा है. सो विद इन द नेक्स्ट 8 years 1 lakh वैल्यू बिकम 50,000. आप लोग बहुत बार ये सब पढ़ते होंगे. टू बीट द इन्फ्लेशन यू हैव टू फोकस मोर ऑन अ equity link product. Equity link means stock market, mutual fund, PMS, ETF, index fund, number of things. But you have to focus and start early with the discipline. Now, why India? Let's start with the India के ऊपर मैं भरोसा क्यों करूँ? और भरोसा से पहले भी आज मैं बहुत सारे यंगस्टर को मिलता हूँ. अपने पेरेंट्स भी जो उनके हैं वो भी बहुत प्राउड मैटर से बात करते हैं कि मेरा बेटे ने अभी स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर दिया, मेरी बेटी ने अभी स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर दिया. तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपने क्या सीखा है? तो बोले मार्केट में रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, प्रॉफिट बहुत मिल जाता है. जब मैं उनको पूछता हूँ व्हाट अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, 90% व्हाट दे आर सेइंग, ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं. आपको मालूम है वॉरेन बफेट का सेकंड रूल क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी. एंड 90% इंडियन यंग इन्वेस्टर दे आर फोकसिंग मोर ऑन अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. दे आर नॉट फोकसिंग ऑन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. रिस्क मैनेजमेंट सीखो कि देश में मार्केट में रिस्क क्या चल रहा है. और ये 4 रिस्क ऑलवेज, दैट इज द रीजन सेबी बार-बार आपके नीचे एक लाइन लिख लेते हैं, डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एंड दीज आर द रिस्क. और ये पूरी जिंदगी आपके साथ चलते रहे. बाय द वे, एनी आइडिया ये 4 रिस्क में से आज की मार्केट में कौन सी रिस्क चल रही है? डिफॉल्ट, वॉलेटिलिटी, एसेट लायबिलिटी और इंटरेस्ट रेट. कौन सी रिस्क चल रही है आज बाजार में? और ये 4 में से एक जिंदगी भर आपके साथ रहेगी. एनी अदर आंसर? चलो कुछ डिस्कस करेंगे. बट आज की तारीख में जो बाजार टूट रहा है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट की वजह से पूरी दुनिया अभी पागल हो चुकी है. बट डिस्कस कि इंटरेस्ट रेट क्यों आज सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है. वॉलेटिलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम. एसेट लायबिलिटी मिसमैच, डिफॉल्ट रिस्क, दिस आर नॉट द प्रॉब्लम राइट नाउ इन द मार्केट. The market risk is all about interest rate. But let's start with the most important data के सेंसेक्स में हम लोग फोकस करते हैं, भारत के ऊपर फोकस करते हैं. तो उसके लिए मैं आपको 4 पिलर दिखा देता हूँ कि ऑलवेज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू जज द मार्केट इज ऑल अबाउट यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन द इकोनॉमी. ये देश की इकोनॉमी क्या चल रही है. कितने लोगों के ऑलरेडी स्टॉक्स के अकाउंट है, डीमैट या समथिंग? ओके. म्यूचुअल फंड, एसआईपी कर रहे हो? ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच. चलो और अच्छी डिस्कशन हो जाएगी. नाउ ये देश क्यों चलेगा? सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि देश की इकोनॉमी क्या बन रही है. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रीज एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपनी. इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज एंड कंपनी, दैट इज द रियल प्रोसेस. इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज एंड कंपनी. सो हाउ टू आइडेंटिफाई कि बस ये इकोनॉमी क्या हो रही है, इकोनॉमी कैसे बिहेव कर रही है. See, always economy is depend on the 4 parameter. First is all about ये देश के कंज्यूमर क्या कर रहे हैं. बहुत ध्यान से सुनना, लिखना पड़े तो लिख भी लेना. ये जो चार्ट है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा. फर्स्ट E इज इक्वल टू इकोनॉमी. सेकंड, अगर आपको जानना है कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, देन फर्स्ट फोकस ऑन ये देश के कंज्यूमर क्या कर रहे हैं. सेकंड, यू हैव टू फोकस मोर ऑन ये देश की गवर्नमेंट क्या कर रही है. थर्ड, यू हैव टू फोकस मोर ऑन ये देश की कंपनियां क्या कर रही है. एंड फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि देश की आपकी इन्वेस्टर क्या कर रहा है. तो 4 पिलर ऑफ द इकोनॉमी.
सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, कंज्यूमर मार्केट क्या कर रहा है, कैसी कंपनी ढूंढनी चाहिए, कौन सी कंपनियां पैसा ज्यादा बनाएंगी। आप लोगों ने ये बार, कितने लोगों ने ये बार का बजट सुना है 1 फरवरी? यूट्यूब पर जाके वापस एक बार सुन लेना मेरे सेशन के बाद, आपको कुछ डिफरेंशिएट होगा, पहली बार सुना है दूसरी बार में। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन देश का कंज्यूमर मार्केट क्या चल रहा है। निर्मला मैम स्टार्टेड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, शी स्टार्टेड विद द वन लाइन, बजट ये बार का सुनोगे, उसमें पहली लाइन थी कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम हुआ है 1,97,000। दिस नंबर इज द गेम चेंजर फॉर दिस कंट्री। ये बाजार के ऊपर इंपैक्ट करेगा दिस पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एवरेज इंडियन की सालाना इनकम 130 करोड़ देशवासियों की। डॉलर टर्म्स में इफ आई कन्वर्ट इट देन इज ऑल अबाउट इट $2,500। आज काफी बच्चों को, जब मैं आपके जैसे लोगों को पूछता हूँ आगे क्या करने वालों करियर में, तो सिर्फ 2 ही आंसर मिलते हैं, कनाडा जाएंगे या फिर अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। दैट्स द मोस्ट बेसिक आंसर। नाउ लोगों को क्यों अच्छा लगता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका? बिकॉज वहां का जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज ऑल अबाउट $40,000-50,000, जबकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $2,500। बट मजा यहाँ पर ये गेम समझ है, $2,500 का ये जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत जल्दी का मीनिंग है विद इन 5 to 6 years $4,000 से $5,000 हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल। अमेरिका की इकोनॉमी में कोई चांस नहीं है कि $50,000 का जो पर कैपिटा इनकम है वो 1 लाख हो सकता है। उनका पॉपुलेशन है 32 करोड़, हमारा पॉपुलेशन है 140 करोड़। दैट्स द ह्यूज डिफरेंस। जब 140 करोड़ देशवासियों की इनकम डबल हो जाएगी, देन आपका कंजम्पशन पावर देख लेना, देन आपका लोगों का सेविंग और इन्वेस्टिंग देख लेना। ना ये कैसे बदल रहा है? सी ऑलवेज ये देश को समझना है। ये 1960 में हुआ था यूएसए में, 1970 में हुआ है ये जापान में, 1995 to 2005 में हुआ ये चाइना में, और एग्जैक्टली ये होने जा रहा है फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स इनटू इंडिया। दिस इज ऑल अबाउट ए स्ट्रक्चर चेंज, दिस इज ऑल अबाउट ए सोसाइटी चेंज। और जो देश में स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, काफी लोग आदमी सोचते हैं कि मोदी साहब की वजह से देश आगे बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स वी नीड अ ग्रेट लीडर, बट मोदी साहब की वजह से सिर्फ देश नहीं चल रहा है, ये देश बदल रहा है बिकॉज ऑफ द सम सोशल रिफॉर्म, बिकॉज ऑफ द सम सोशल चेंज। लेट्स स्टार्ट विद कि बाजार को कैसे इंपैक्ट कर रहा है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पावर ऑफ दिस कंट्री इज ऑल अबाउट ए यूथ पावर। आपको लगता है यूथ पावर से क्या होगा? और आप लोग ही बैठे हो, सिर्फ फर्क क्या पड़ा? एग्जैक्टली 30 years बैक व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, और वो जमाने में अगर हम हमारे फादर मदर को पूछने जाते थे कि डैडी मैं बिजनेस करूं क्या, मैं धंधा को स्टार्ट करूं क्या, 99% पेरेंट वो जमाने में क्या आंसर देते थे? नो नो। आज से 30 साल पहले देश में समझाया जाता था बेटा तू जॉब कर ले, लड़की भी जल्दी मिल जाएगी और तेरा करियर भी जल्दी से सेट हो जाएगा। और अगर बड़ौदा में रहने वाला आदमी है तो उसको बचपन से सिखाया जाता था बेटा तू IPCL, GSFC, गुजरात अल्कली में तेरी जॉब ले ले, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, जॉब करना। आज का जमाना क्या है? नाउ एंटरप्रेन्योर इज ऑल अबाउट ए न्यू अपॉर्चुनिटी। आज पेरेंट आपको सामने से इंटीमेट करते हैं कि यस यू कैन गो अहेड। आज एक, और ऑफ कोर्स एक नया शब्द आ चुका है उसके लिए, स्टार्टअप। आज से 30 साल पहले बाप को एक प्राउड मैटर नहीं था कि मेरा बेटा बिजनेस कर रहा है। आज मैं जब फादर को मिलता हूँ बहुत प्राउड मैटर से बोलते मेरी बेटी 18 साल की है, शी स्टार्टेड अ वन न्यू वेंचर, और प्राउड मैटर वेंचर। जो देश में जॉब करने वाले लोग ज्यादा है वो देश तरक्की नहीं करेगा, और जो देश में बिजनेस करने वाले लोग हैं वो देश तरक्की करेगा, क्योंकि जॉब से एक का घर चलता है और बिजनेस करने से 10 लोगों के घर चलता है। दैट्स द ह्यूज माइंडसेट चेंज। इवन आप देखो 30 साल पहले प्रॉब्लम क्या था? 30 साल पहले जब बिजनेस स्टार्ट करना था तो पैसे की तो जरूरत होती है। बिजनेस के लिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज ऑल अबाउट वी नीड मनी। बट जब 30 साल पहले हम पेरेंट्स के पास पैसे मांगने जाते थे तो 99% एक डिस्क्लेमर मिलता था पेरेंट की ओर से, और वो कौन सा था? बेटा तुझे बिजनेस करना है तो कर ले, बट घर से तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा, पैसा तो दे ही नहीं रहे। दैट वाज अ सीरियस मैटर। आज के जमाने का बेनिफिट क्या है? आपको अगर लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ टफ टाइम। अगर अब मेरे पास बड़े जो HNI इन्वेस्टर है वो बोल रहे हैं कि अगर यंगस्टर के पास इफ यू हैव अ फैंटास्टिक आइडिया रिलेटेड टू अ बिजनेस, आप बोलो हम लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का फंडिंग करें, पैसा मिलना बहुत आसान हो गया है।
इवन 30 साल पहले हमारे घर पे दादाजी होते थे, वो एक चीज बोलते थे, बेटा बिजनेस करना है तो कर ले, पर जितने ही अपनी चद्दर उतना पांव फैलाना। क्या सिखाते थे दादाजी? हमारे बुजुर्ग सिखाते थे कि बेटा जितनी हमारी चद्दर उतना पांव फैलाना। पर 5 साल पहले देश में विजय माल्या साहब आए, उन्होंने बोला तू भाई पांव फैला, दूसरे की चद्दर भी यूज कर लेना। तो आज के जमाने में लोग लीवरेज से डर नहीं रहे। सिर्फ 30 साल पहले लीवरेज, बिजनेस की सक्सेस के लिए एक मंत्र समझना, लीवरेज लेना बहुत जरूरी होता है। 30 साल पहले लीवरेज पॉपुलर नहीं थी, आज काफी पॉपुलर है। आज माइंडसेट बदल गया है। मैं इंडिया में अभी मैं जब गुवाहाटी में इवेंट करने गया था, 18 साल की 4 लड़कियां मिली, दे स्टार्टेड देयर ओन वेंचर। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि दिस इज समथिंग न्यू इंडिया। और जब ये एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। आर यू विद मी? मैं सही बोल जा रहा हूं, गलत जा रहा हूं? से यस और नो? सेकंड पावर जो आ रहा है, शायद यहां पर ही सेकंड पावर बैठा हुआ है। 130 करोड़ ये पॉपुलेशन में 48% वुमन पावर है, यानी आधा पॉपुलेशन कौन है? गर्ल पावर। नाउ ट्रेडिशनली देखो, आज से 30 साल पहले ये देश पॉपुलर था फॉर द हाउस वाइफ। आज हमारे घर पे मम्मी को जाके पूछते हो तो 99% मदर इज ऑल अबाउट ए हाउस वाइफ। सो पहले देश कैसा था? घर में एक बंदा कमाने वाला, वाइफ और 3-4 बच्चे, डिपेंडेबल ज्यादा था, सरप्लस मनी नहीं था। दैट वाज द रीजन आज से 10-20 साल पहले बोला जाता था भारत देश का मतलब रोटी कपड़ा और मकान, दैट्स इट, नो लाइफस्टाइल, बेसिक नीड। आज क्या हो चुका है? हस्बैंड वाइफ बोथ अर्निंग। यहां पर कितने लोग, एक लड़कियां बैठी, कितने लोग पहले हाउसवाइफ बनेंगे या पहले करियर बनाएंगे? और आपको क्या लग रहा है, बड़ौदा नवरचना का प्रॉब्लम है या मैं कोई गांव में जाके अभी पूछ लो तो वहां पर भी लोग क्या बोलेंगे? क्या आंसर मुझे मिलेगा? मैं अभी महाराष्ट्र में ट्रैवल करके आया हूं, पूरे बहुत सारे छोटे छोटे गांव में भी, वहां पर भी मैं 15 साल की लड़की को भी पूछता हूँ, बेटी को पूछता हूँ, वो लोग आंसर क्या दे रहे हैं? करियर बनाएंगे या हाउसवाइफ बनेंगे? आप समझ लो, जो देश में आज से 30 साल पहले आधा पॉपुलेशन घर पे बैठा है और वो चाइना बनने का सपना देख रहा है, इज इट पॉसिबल? नो। आज ये देश में 130 करोड़ में जो 68 करोड़ वुमन पावर है, वो वर्किंग फोर्स में ऐड हो रहा है। एज पर नीति आयोग रिपोर्ट बाय 2030, इंडिया की जीडीपी में 35% ग्रोथ स्टोरी को कंट्रीब्यूट करेंगी वुमन पावर। दैट्स द न्यू इंडिया। और अभी स्ट्रक्चर क्या हो गया? पहले हस्बैंड कमाने वाला, वाइफ 4-5 बच्चे, 3-4 बच्चे। आज क्या है? हस्बैंड वाइफ बोथ अर्निंग, बच्चा लड़का है लड़की एक, दैट्स इट, सरप्लस मनी हो गया। पहली बार लोगों ने सीखा है लाइफस्टाइल। अभी तक था रोटी कपड़ा और मकान 30 साल पहले, आज भी वही रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। पर मालूम है बदलाव क्या हुआ है? 30 साल पहले था रोटी कपड़ा और मकान, आज वही रोटी चाहिए बट डोमिनोज की रोटी चाहिए, वही कपड़ा चाहिए बट एलेक्सोनी के कपड़े चाहिए, वही मकान चाहिए बट साथ में स्विमिंग पूल होना चाहिए, हेल्थ क्लब होने चाहिए। दैट इज द न्यू इंडिया। सो ये परिवर्तन आ गया, बहुत ही शानदार। दैट इज ऑल अबाउट ए रोटी कपड़ा और मकान। तो सेकंड चीज, इवन मैं आपको एक बहुत अच्छा डेटा दे रहा हूं, दैट इज ऑल अबाउट ए गर्ल पावर। ये वुमन पावर का जो आपका डेटा बढ़ रहा है, दैट इज समथिंग क्रेजी। जो हिसाब से आपकी वुमन पावर की जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, दैट इज समथिंग सुपर डुपर ग्रोथ स्टोरी चल रही है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ये भारत पे भरोसा क्यों करना है आपको? ये गर्ल पावर की जो मैं बात कर रहा हूँ, वुमन पावर की जो बात कर रहा हूँ, ये जो डेटा हम लोग देख रहे हैं, दैट इज समथिंग ग्रेट चेंजेस। मैं आपको बेस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जैक्टली 4-5 महीने पहले, अक्टूबर मोस्ट प्रोबेबली, मेरी पुणे में एक इवेंट थी। लुक एट द गर्ल पावर। इवेंट खत्म हुई रात को 8-9 बजे और मुझे पुणे से अहमदाबाद पहुंचना था। रात को 11 बजे का इंडिगो मैंने बुक करा के रखा था। बहुत बारिश हो रही थी वो दिन जब मुझे ट्रैवल करना था। और प्रॉब्लम क्या होता है, आपने कितना भी एयर ट्रैवल किया है, जब भी बहुत बारिश होती है ना, तो आपको कुछ डर तो लगता है, क्योंकि फ्लाइट में काफी कुछ एयर पॉकेट्स आते हैं, ऊपर नीचे करता है, तो एक बार तो आपको डर लगता है कि बहुत आज जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो जैसे ही वो लोग, हम पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे, तुरंत मालूम पड़ा कि आज फ्लाइट 1.5 घंटा लेट है। सो 11 बजे का फ्लाइट हो गया 12:30 बजे का रात को। देन आई कॉल्ड अहमदाबाद। मैं बोला यार अहमदाबाद में क्या सिचुएशन है? बोले सर यहाँ पर तूफानी बारिश आज था। मैं बोला आज पुणे में भी बारिश है,
अहमदाबाद भी बारी से आज का 1 घंटे का जो ट्रैवल है, एयर ट्रैवल, वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में जाएगा, बिकॉज इज ऑल अबाउट ए डर तो लगेगा। जैसे ही हम लोग फ्लाइट में बैठ गए, 4 एयर होस्टेस आ गई, फ्लाइट जैसे रनवे पर आया तो पायलट की अनाउंसमेंट हुई, तब समझ में आया कि 4 एयर होस्टेस है और जो पायलट जो दोनों है, दोनों की दोनों लेडी पायलट है। 2 लेडी पायलट, 4 एयर होस्टेस। रात को 1 बजे पूरे बारिश में 180 पैसेंजर को पुणे से लेकर अहमदाबाद आ रहे हैं। ये देश की मैं बात कर रहा हूँ जिस देश में आज से 20 साल पहले लड़कियों को बोला जाता था बेटे 9 बजे के बाद अकेले मत निकलना। दिस इज द न्यू इंडिया, दिस इज द न्यू कल्चर। ये देश के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, ये देश के ऊपर आपको कन्विक्शन बढ़ाना पड़ेगा। सर अभी मेरा तो एक मैं डेटा देख रहा हूँ, आजकल गवर्नमेंट की कैंपेन चल रही है बेटी बचाओ, और जो हिसाब से मैं इंडिया में रोज सेशन कर रहा हूँ, बेटियों को देख रहा हूँ, मुझे श्योर लग रहा है कि भाई 2030 गवर्नमेंट को कैंपेन करना पड़ेगा बेटा बचाओ। द वे दे आर ग्रोइंग, वो जो उनका पावर बढ़ रहा है। आज मेरा काम ही ऐसा है कि मैं रोज हर जगह पे आपके जैसे लोगों को मिलता रहता हूँ। कल ही मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सेशन था, वहां पर फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था पीएसयू बैंक में ऑलमोस्ट कल एसबीआई वेल्थ मैनेजमेंट के साथ मेरा सेशन था, ऑलमोस्ट 40% मेरी ऑडियंस थी वो वुमेन पावर थी। सो सेकंड इज ऑल अबाउट ए वुमेन पावर, फर्स्ट यूथ, जॉब टू बिजनेस, सेकंड दैट इज ऑल अबाउट ए वुमेन पावर, थर्ड दैट इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। सी पहले स्टॉक मार्केट को समझना है ना, बिहेवियर समझो, आप कंपनियों को ढूंढना है, बिहेवियर समझो, ई और आई के ऊपर फोकस करो, इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज, एंड दैट इज ऑल अबाउट ए बिहेवियर। थर्ड पावर दैट इज ऑल अबाउट ए मिडिल क्लास। ये देश में मिडिल क्लास सबसे स्पीड से बढ़ रहा है पॉपुलेशन वाइज भी। आज से 2008 में 6-7 करोड़ था, आज ये हो गया 30-40 करोड़। और मिडिल क्लास में एक सबसे जबरदस्त परिवर्तन हुआ है, ये मिडिल क्लास हो चुकी है ब्रांड कॉन्शियस। क्या हो चुकी है? ब्रांड कॉन्शियस। नाउ ब्रांड मींस ऑर्गेनाइज इकोनॉमी। आप लोग तो अभी बहुत यंगस्टर हो, और जो लोग बड़ौदा में हैं, आपके पेरेंट्स अगर बड़ौदा में हैं तो उनको जाके पूछ लेना कि 15 साल पहले दिवाली में अगर शूज खरीदना है, जूते खरीदना है, तो हम कहां पर जाते थे? पूछ लेना। किसी को आइडिया है? आपके पेरेंट्स को जरूर पूछना है क्वेश्चन जाकर, जो बड़ौदा से है। 100% लोग जाते थे पादरा। सुना है पादरा नाम का सिटी टाउन? दैट वाज ए क्वाइट पॉपुलर। हमारे जमाने में कोई भी आपके पेरेंट्स अगर 50 की एज में, उनको पूछना दिवाली में अगर जूते खरीदना है, सबसे शानदार अपने आप को दिखाना है, पादरा जाओ शूज खरीदो। आज के आपको मैं बोलूं तो कितने लोग जाने के लिए तैयार है? सी यू आर वेरी क्लियर विद द ब्रांड। मैं नाइकी में जाऊंगा, मैं एडिडास में जाऊंगा, मैं बाटा में जाऊंगा। ब्रांड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। मेरे करियर में जब पहला लैपटॉप, कंप्यूटर और एसी खरीदा था, तीनों कौन से कंपनी के थे? एनी आइडिया? 25 years बैक। एयर कंडीशन मशीन, लैपटॉप तो नहीं था, डेस्कटॉप था। एनी आइडिया? सर तब हम लोग खरीदते थे कौन सी चीज? एसेंबल। जीआईडीसी में बहुत सारी कंपनी बनाती थी, क्योंकि तब हमें सिखाया जाता था कि ब्रांड खरीदने जाओगे तो महंगा मिलेगा, एसेंबल ले लो तो सस्ता मिलेगा। आज क्या है? आज के यंगस्टर को पूछो, दे आर वेरी क्लियर अबाउट द ब्रांड। आज उनको लैपटॉप खरीदना बहुत क्लियर है। दिस इज द न्यू जनरेशन, दिस इज द यंगस्टर। और ये जो माइंडसेट है ब्रांड वाला, इज अ ह्यूज बूस्टर फॉर द स्टॉक मार्केट। सो थर्ड पावर इज ऑल अबाउट ए ब्रांड। फोर्थ, मुझे लगता है बहुत ही शानदार बदलाव इंडिया में हुआ है, जो ये देश की इकोनॉमी को स्पीड से बदल देगा। मैं आपको 23 मार्च की बात करता हूँ। 23 मार्च 2020 लॉकडाउन लगी थी वो दिन। उसके बाद 15 दिन लोग घर पे फिट बैठे थे। मेरा एक एग्जाम्पल है, आप उसका आंसर देने की कोशिश करना। जब लॉकडाउन लगी थी तो रात को हम लोग कोई 15 दिन में कंफर्ट हो गए, रात को कुछ धीरे से छुपके से भी अगर वॉक करने निकल जाते थे, कोई सिक्योरिटी वाला मिल जाए या कोई ड्राइवर मिल जाए, तो मैं उनको पूछता था कि आपको कुछ चाहिए, आपको कोई जरूरत है? कोई प्रोडक्ट तो नहीं देख सकते थे, बट फाइनेंशियली जो मेरी कैपेसिटी उतना हेल्प हम लोग कर सकते थे। मालूम है मैंने 15-20 लोगों को पूछा होगा, 90% लोगों ने सिक्योरिटी या फिर कोई ड्राइवर, उसने क्या मांगा होगा? एनी गेस? 23 मार्च 2020 के 15 दिन बाद। एनी आइडिया? कुछ भी बोल लो यार, मैं भी आपके जैसा बड़ौदा गुजरात से। फूड ओके थे, मनी ओके,
नहीं, मास्क का डर पहले लॉकडाउन में नहीं था, वो सेकंड लॉकडाउन में आया। और क्या मांगा? जॉब नहीं, पर वो सिक्योरिटी वाला था, उसका जॉब था, ड्राइवर था, उसका ड्राइवर की तो डिमांड थी, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज सब चालू थी। और 100% लोगों ने एक ही चीज मानी कि सर मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूं, इसको रिचार्ज करवा के दे देना। क्या करवा के दे देना? रिचार्ज। मोदी साहब का जो डिमोनेटाइजेशन का पर्पस था वो एक्चुअल में पूरा नहीं हुआ था, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमी में कन्वर्ट करना, वो करके दिखा दिया किसने? लॉकडाउन। आज पूरी दुनिया में अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन में कोई देश आगे बढ़ रहा है, दैट इज ऑल अबाउट इंडिया। अगर आपका कोई दोस्त यूएसए से आपको कॉल करके बोल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, रोड, आपका एयरपोर्ट या तो रेलवे, तो आप यूएसए में आके देखो 10 टाइम्स बेटर है इंडिया से। जब भी आपका दोस्त यूएसए से बोले इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है यूएसए में, तो उनको बोलना यस एग्री, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इज 10 टाइम्स बेटर देन अस। बट व्हेन इट कम्स टू अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, India is 10 times better than the USA, believe me, 2 times better than the China, 4 times better than the European country. जब दुबई में आज भी आप जाते हो ना, एटीएम के बाहर लाइन लगी होती है, आज भी, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, आज भी एटीएम के बाहर लाइन लगी होती है। यहाँ पर कितने लोग एटीएम पर जाते हैं? या फिर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन गूगल पे, जीपे से खत्म हो जाता है। अरे बॉस, आपकी यूनिवर्सिटी में अभी एंटर हुआ नहीं, तो आपका सिक्योरिटी वाला बोल रहा था ये स्कैन करो। मैंने बोला स्कैन क्या करना है? बोले, मैं बोला बुक दे देने, लिख लेता हूँ किसका। बोले नहीं नहीं, स्कैन करना पड़ेगा, आपको ओटीपी आएगा। इंडिया इज द ओनली कंट्री कि यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको लगता है इससे बाजार को क्या फर्क पड़ेगा? लुक एट द मार्केट। स्टॉक मार्केट में तेजी क्यों आएगी? सिर्फ आप कई सुनी बातों से मत चले जाओ, इट्स ऑल अबाउट ए प्रोसेस। सी, आपको लग रहा है कि छोटी सी चीज में क्या फर्क पड़ेगा? वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, अभी मैं मुंबई रेलवे स्टेशन पर था, टाइम पास करने के लिए बोला शू पॉलिश करवा देते। जैसे ही शू पॉलिश करवाया, वॉलेट में से 25 रुपया देने गया, वो बंदा बोल रहा है सर छूटा नहीं होता है ना, आप क्या कर लो, जीपे कर लो, पेटीएम मार। आपको लगता है 25 रुपये से इकोनॉमी बदलती है? 100% यस। सी, कल का क्या था, मैं अगर उसको 25 रुपया कैश दे रहा हूं, वो पैसा कहां पर जाएगा? वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं जाएगा। अगर मैं 25 रुपया उसको पेटीएम कर रहा हूँ, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, वो पैसा आगे कहां पर मूव करेगा? सिस्टम से। एंड दैट इज द रीजन हर महीने जो आप गवर्नमेंट डेटा देख रहे हो, महीने की पहली तारीख को, कि जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ का हो गया। नाउ दिस इज नॉट अबाउट कि सेल्स बढ़ गया, ये देश में बढ़ गया है। दैट इज ऑल अबाउट ए अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी टू अ ऑर्गेनाइज इकोनॉमी। ये देश के लिए एक ही प्रॉब्लम है, वी आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, बट जो मोस्ट पेनफुल सिचुएशन है दैट इज द टैक्स कलेक्शन। आज भी ये देश में, आपको मालूम है 1 करोड़ से ऊपर ये देश में कमाने वाले कितने लोग हैं? एज पर गवर्नमेंट डेटा, अबाउ 1 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले। हाउ मेनी पीपल इन इंडिया? एनी आइडिया? ओनली 1 लाख। 1 लाख लोग हैं मेरे हिसाब से। अहमदाबाद और गुजरात को मैं मिला, अहमदाबाद और बड़ौदा को मिला तो 1 लाख मिलेंगे आपको 1 करोड़ से ऊपर कमाने वाले। The most painful thing in this country is income tax payer नहीं है, and that is the reason this government is focusing more on a indirect tax collection. GST बढ़ाओ, हर एक चीज के ऊपर they are focusing more on a indirect tax collection, and that is the reason कि stock market की companies are flourish like anything. That's the reason. ब्रांडेड का भी और एक एग्जांपल देखो, बड़ौदा में आप जाओ, आज से 10, 15, 20 साल पहले अगर मूवी देखने जाना है, हम लोग कहाँ पर जाते थे? आराधना, अलंकार। आपके पेरेंट्स को पूछना, दीज आर द पॉपुलर थिएटर। आज अगर मूवी देखने जाना है तो पीवीआर, आइनॉक्स। कलकत्ता जाके मूवी देखना है तो पीवीआर, आइनॉक्स। पूरे इंडिया में कहीं पर दिस इज ऑल अबाउट ए ब्रांड, दिस इज ऑल अबाउट ए ऑर्गेनाइज इकोनॉमी। और ऑर्गेनाइज इकोनॉमी का बिजनेस का बेनिफिट क्या है? लास्ट ईयर आइनॉक्स का जो रिजल्ट आया मूवी थिएटर में, मालूम है उन्होंने सिर्फ 42% टिकट से कमाया, बाकी का पैसा कहां से कमाया? उनका डेटा है 600 टन पॉपकॉर्न खाई हमने। कितनी? दिस इज द कंजम्पशन डेटा। आपको रिलैक्सो फुटवेयर नाम का कंपनी सुना है? एनी आइडिया? वो दिन में 5 लाख जूते बनाता। सी, इंडिया के पास जो कंजम्पशन पावर है, इंडिया के पास जो डोमेस्टिक डिमांड है, दैट इज समथिंग ऑफ माइंड ब्लोइंग। माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू,
Summarize the entire thing: a job to a business, woman power, girl power, brand conscious audience, and fourth one, that is all about a digitalization. ये चार चीज को अगर मैं कंबाइन करता हूँ with the government policy, government intention, then we are in one of the best place in the world. We are in one of the best place in the world in terms of government, in terms of a consumer demand, in terms of a organized economy. और जब ये तीन चीज इकट्ठा हो जाएगी तो आपकी स्टॉक मार्केट सुपर डुपर रन करेगी। सिर्फ आपको वही संभाल के चलना है कि हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक और हाउ टू सिलेक्ट द फंड। माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आजकल की जो जनरेशन है उनको इंस्टेंट मनी में ज़्यादा इंटरेस्ट है यार। उनको कभी भी अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स से वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल, मेरा बेटा जब आपकी उम्र का था 18 साल का, अभी वो 25 साल का हुआ है, जब 18 साल का हुआ था तब मैंने मेरे बेटे को मैसेज दिया था कि बेटा एक काम करना, तेरे नाम पर मैं एक 10,000 की SIP स्टार्ट करता हूँ। मैं पिछले 20 साल से इंडिया में रोज कहीं ना कहीं स्पीच देता हूँ, पर अगर तू तो सुन नहीं रहा है, क्योंकि बेटे जनरली बाप की सुनते नहीं है, तो वो मेरी बात कभी सुन नहीं रहा था। तो मैंने बोला था तेरे नाम पर एक 10,000 की SIP स्टार्ट कर। और बोले पापा पैसा तो है नहीं। मैं बोला ठीक है, जब तक तू नहीं कमाएगा 10,000 मैं भर दूंगा, और जो दिन तू कमाना स्टार्ट करे 10,000 की SIP को कंटिन्यू करना। बोले कहाँ तक भरना रहेगा? मैं बोला आज तेरी उम्र 18 है, तू जब 60 साल का हो जाए तब तक कंटिन्यू करना, यानी अगले 42 ईयर्स तक ये 10,000 भर देना। और सिर्फ यही एक ही मंत्र रखना, कोई भी पूछे तो सिर्फ सिंपल बोल देना मेरे डैडी ने सिखाया, दैट्स इट, 10,000 भर देना है। नहीं स्टार्ट, पहले मैंने स्टार्ट किया 10,000 भरना, जैसे ही वो कमाना स्टार्ट कर लिया उसने 10,000 भर रहा है अभी भी। राइट नाउ ही इज एट 25। एनी आइडिया जब वो 60 साल का होगा उसके बाद कितने पैसे होंगे? एनी आइडिया? वो 42 इयर्स में 52 लाख तकरीबन भरेगा अपने पॉकेट में से, 10,000 करके। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। और आप लोग जो हिसाब से भी पढ़ रहे हो 10,000 आपके लिए भी आज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी आइडिया एट एज ऑफ 60 कितना पैसा होगा उनके पास? 13 करोड़। ओके देन मोर देन 50 करोड़। ओके देन कुछ भी बोल लो यार, आप गलत भी बोल दो कि मैं आपको नहीं बोलूंगा अल्लाह भाई मेरा पैसा तू संभाल। काफी लोग आंसर ही नहीं देते। मालूम है इंडिया में, भारत पे भरोसा मैंने टाइटल क्यों रखा है? इंडिया में 90% जो प्रॉब्लम है ना वो माइंडसेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है। अभी तो ठीक है कुछ जमाना बदला है, बाकी 15 साल पहले देश में सिखाया गया है बेटा पैसे की बात करना अच्छी बात नहीं है, बेटा करोड़पति बनना अच्छी बात नहीं है, तू मेहनत कर, पैसा तेरे नसीब में लिखा होगा आ जाएगा। दैट वाज अ थॉट प्रोसेस इन इंडिया। आज ये देश बदल चुका है। एनी आइडिया? अगर 10,000 की SIP वो कंटिन्यू करता है, 60 ईयर तक वो कंटिन्यू करेगा, 12% का अगर उसको रिजल्ट मिल गया, 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो उसका तकरीबन 13-14 करोड़ बनेगा। कितना? 13 से 14 करोड़। ओके, उसका 15% रिटर्न ऑन मिल गया, 15% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया, तो उसका पैसा बनेगा 40 करोड़, 40 करोड़। और अगर गलती से उसका 17.5% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा 17.5% का, तो उसका पैसा बनेगा 100 करोड़। कितना? 100 करोड़। मुझे मालूम है अभी 90% लोग वही सोचते कि मैं घर जाके कैलकुलेटर से चेक करूंगा कि हितेश बोल रहा था वो सही है गलत है। 12% से कमाया 13 करोड़, 15% से कमाया 40 करोड़, 17.5% 100 करोड़। ना हो इतने सर मजे की बात क्या है, मैं जब ये एक कॉलेज में ऐसे ही सेशन कर रहा था, देखिए आजकल के यंगस्टर बच्चे ना वो खड़े हो जाते, वो तुरंत ही जब मैंने 100 करोड़ की बात कर ली तो बंदा खड़ा हो गया, बोले सर 100 करोड़ इकट्ठा 60 साल में करके फायदा क्या है जिंदगी जीने का। आज की यंगस्टर को समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने दूसरा कैलकुलेशन रेडी रखा था कि बेटा तू आज 18 साल की तू SIP तू 10,000 की स्टार्ट करता है, तू जब 40 साल का होगा वो दिन तेरे पास इतने पैसे होंगे कि उसमें से तू विड्रॉ करके एक मर्सिडीज कार ले सकता है। तू 50 साल का जब होगा वो दिन तू एक वीकेंड होम फार्म हाउस ले सकता है वही पैसे में से कुछ विड्रॉ करके, और उसके बाद भी तू जब 60 साल का होगा तब तेरे पास 5 करोड़ रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। Investment is not about a quick money. Quick money, that is the wrong game. आज 90% 90 नहीं, मुझे लगता है 99% यंग इन्वेस्टर एक ही चीज में बिलीव करते हैं, मोबाइल उठा लूंगा,
2 ट्रेड मार लूंगा, और आजकल अभी लोग F&O डेरिवेटिव्स आपकी उम्र में भी सीख गए. These are the right strategy, but believe me, सेबी का ही रिपोर्ट बोल रहा है कि 90% traders are losing money. It's very difficult to earn through a trading. आपकी प्लान प्रॉपर कर लेना. My last message to all of you: money management is 10 times more important than the market prediction. Money management is 10 times more important than the, what is money management? Money management is always depend on your earning versus spending versus saving versus investing. जितनी छोटी अमाउंट से प्लान करोगे उतने बड़े हो, जितनी लंबे समय के लिए इन्वेस्टर बनोगे बहुत ही पैसा बनेगा. दैट इज अ सिंपल मैसेज फ्रॉम माय साइड, एंड दिस इज ऑल अबाउट अब भारत पे भरोसा, कन्विक्शन, लर्निंग, प्रोसेस एंड मनी मैनेजमेंट. दैट इज एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट. बाकी कुछ नहीं है. गलती से भी किसी को मत पूछना कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए. मैं लास्ट मैसेज दे देता हूं, गलती से भी किसी को मत पूछना कौन से स्टॉक. हो सकता है आपकी एज में, आई स्ट्रांगली बिलीव, फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी में जाना. डोंट गो विद द सेल्फ इन्वेस्टर. वॉरेन बफेट बनने की कोशिश ज्यादा मत कर लेना, क्योंकि शायद एक बंदा पूछ रहा था कि इज इट पॉसिबल कि मैं वॉरेन बफेट बन सकता हूं. मैं बोला टैलेंट आपके पास 10 टाइम्स ज्यादा है, बट ओनली प्लस पॉइंट अबाउट वॉरेन बफेट कि उनके जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था. आज के जमाने में एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज ऑल अबाउट द सोशल मीडिया. आपके लिए अगर सबसे बड़ा कोई थ्रेट है इन द नेक्स्ट 20, 30, 40 इयर्स, इंडिया हैज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बट थ्रेट है डिसिप्लिन का, और थ्रेट है दैट इज ऑल अबाउट ए लर्निंग, राइट एजुकेशन. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. एनी क्वेरी तो आप मुझे पूछ सकते हो. अभी एक बंदा मुझे पूछ रहा था कि सर आप आए हुए थे, एक दो स्टॉक तो बोल कर जाओ. आई थिंक मेरे पास जो सेशन है वो उसमें काफी कुछ स्टॉक भी आपको मिल जाएगा. मेरा काम है, मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूँ. आज तक मैंने तकरीबन 3-4 हज़ार इवेंट कर ली होंगी. मैं कहीं पर भी जाता हूँ. मैं अभी लास्ट, मैंने जैसे बताया, मैं अभी दोहा, फिर आपका दुबई, वहाँ पर भी जाके मैं हमारे इंडियन को ही सिखाता हूँ, और मेरा टाइटल वही चल रहा है, भारत पे भरोसा. कन्विक्शन बढ़ाओ. अगले 20-25 साल में ये देश जो वेल्थ क्रिएट करके देगा ने, जिंदगी में कभी नहीं. और मेरी इतनी करियर में मैंने देखा है, डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े एनी प्रोफेशनल, उनकी करियर से जितना पैसा बना है प्रोफेशनल एक्टिविटी से, उससे 100 टाइम पैसा उन्होंने ज्यादा बनाया थ्रू इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट. बट 20 साल पहले उनके पास डिसिप्लिन थे, उनके पास पेशेंस था. आज क्या है, द प्रॉब्लम इज, आपको लास्ट मैसेज, ठीक है 3 मिनट और मेरे पास है, मैं लास्ट मैसेज आपको दे देता हूँ. आपको मालूम है इंडिया में जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट का लास्ट ईयर एक्सीडेंट में डेथ हुई. उनके पास पैसा था 80,000 करोड़. यानी जब उनको ट्रैवल करना था, वो मर्सिडीज नहीं, वो फ्लाइट से, चार्टर फ्लाइट से या हेलीकॉप्टर से भी ट्रैवल कर सकते. उन्होंने गाड़ी से ट्रैवल किया, ठीक है चलेगा, बट उनकी एक गलती नहीं बोल सकते, वो इतना बड़ा आदमी है, बट दैट वाज वन ऑफ द माय, मेरे हिसाब से उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए किसको दिया था, 80,000 करोड़ का मालिक है. गाड़ी चलाने के लिए प्रोफेशनल ड्राइवर होना चाहिए. उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए अपने दोस्त को दिया. दोस्त को जब गाड़ी देते हो उन्हें, तो दोस्त को ये समझ में नहीं आता है कि नेशनल हाईवे 8, वहां पर गाड़ी आपके पास कितनी भी बेहतरीन हो, आपकी स्पीड लिमिट 100 की होनी चाहिए. 140, 150 पे आप ड्राइव नहीं कर सकते. अगर प्रोफेशनल ड्राइवर को दिया होता तो उसको समझ में आता है कि यहाँ मुझे स्पीड से नहीं चलाना चाहिए. इवन दोस्त को जब गाड़ी चलाने देते हो ना, तो प्रॉब्लम वो होता है कि दोस्त तो ऊपर से रिवर्स करता है. ऑलवेज दोस्त आपकी डिसिप्लिन तोड़ता है. बोले क्या यार, सीट बेल्ट लगा के बैठा है, मर्सिडीज में बैठा है, मजे ले ले, वो सीट बेल्ट निकाल देता है. प्रोफेशनल ड्राइवर होता तो जरूर एक बार बोलता कि सर सीट बेल्ट तो आपको लगानी पड़ेगी. जिंदगी में एक मंत्र दे देता हूँ, कभी भी स्टॉक मार्केट में आओ, दोस्त के ऊपर भरोसा करके मत आओ. एक प्रोफेशनल के पास जाना, उनको ही समझ में आएगा. क्योंकि इंडिया इतनी बेहतरीन, अब दुख की बात बताता हूँ, आज मैंने सब स्टोरी बता दी. इंडिया इतना ह्यूज. अब 10 साल के बाद मेरा सेशन याद करोगे, मैं लिख के देता हूँ. ये देश में अगर कोई नेगेटिव चीज है तो क्या है, समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे नागपुर से जो ओपन हुआ, उसके 8वें दिन में नागपुर में था सेशन पे. मैंने उनको बधाई दी कि आपको इंडिया का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस हाईवे मिल गया.
मालूम है? पर सबसे दुख की बात वो दिन वहां पर क्या चल रही थी, विद इन अ फर्स्ट 8 days, पहले 8 दिन में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए एक्सप्रेस हाईवे में। जैसे इंडियाज बेस्ट एक्सप्रेस हाईवे और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए। क्यों? क्योंकि इंडियन ने 150 की स्पीड की गाड़ी चलाने वाले रास्ते देख लिए, बट 150 की स्पीड पे चलाने की डिसिप्लिन है वो आज तक नहीं सीखे। दैट्स द ह्यूज नेगेटिव पॉइंट। इंडियन एक ऐसी चीज है कि जो आपका बिहेवियर देखना है कि यू आर ए गुड इन्वेस्टर और ट्रेडर, तो 2-4 बिहेवियर दे देता हूं। अगर आप क्रॉसिंग पे खड़े हो और लाल लाइट जब भी दिखाती है 6, 5, 4, 3 और आप 4 तक रुक नहीं सकते हो और गाड़ी निकाल देते हो, देन यू आर नॉट ए गुड इन्वेस्टर। आपको बार बार हॉर्न बजाने में मजा आता है, आगे वाले को हटाने में, देन यू आर नॉट ए गुड इन्वेस्टर। ये देश में अगर आपको आगे बढ़ना है, अभी मैं देख रहा था नीचे जब मैं आया, मैंने जैसे ही गाड़ी, और वो आपके 2 लोग थे, मुझे बोल रहे थे सर आपको 5th फ्लोर पे जाना है लिफ्ट पर, और लिफ्ट में बहुत सारी भीड़ लगी हुई। और मजे की बात ये थी कि 3-4 स्टूडेंट में देख रहा था बार बार वो प्रेस कर रहे थे, दे आर नॉट द गुड इन्वेस्टर। आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जहां पर भीड़ हो वहां पे मत जाना। स्टॉक मार्केट का रूल है जहां पर भीड़ है उसको अवॉइड करना। और स्टेयरकेस तब खाली पड़ा था, एक दोस्त के साथ ऊपर जाते तो हेल्थ भी बन जाती, दोस्ती भी बन जाती। दैट इज ऑल अबाउट द स्टॉक मार्केट। जहां भीड़ है वो अवॉइड करो, दूसरा रास्ता ही आपको अमीर बनाएगा। दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग इन माय एंटायर करियर। थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. So what is 8 to 18 month Adani scenario? And second is what was the SIP for the name of your kid? सर एक मैसेज दे देता हूँ कि अडानी इशू इज सच ए इशू के किसी को भी प्रेडिक्ट करना इज आई डोंट थिंक सो इट्स इजीएस्ट थिंग। इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, मार्केट कैप में था ऑफ कोर्स 24 लाख करोड़ का, कल हो गया 7.5 लाख करोड़ का। बट व्हाई टू फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस? बाजार का पहला सबसे बड़ा रूल क्या है कि जो प्रोडक्ट में कन्विक्शन है। लेट्स से मेरी इतनी साल की करियर में मैं देखता हूं कि मैंने अडानी का कोई प्रोडक्ट यूज किया, आई डोंट थिंक सो कि मैंने ज्यादा कोई प्रोडक्ट यूज किया। सो व्हाट आई बिलीव कि जो कंपनी के बेस्ट मैनेजमेंट है, और आजकल एक मंत्र माना जाता है कि आपको जो अच्छे फंड मैनेजर है, अभी वन ऑफ माय फ्रेंड इन मुंबई, मैंने उसको पूछा कि हाउ टू सिलेक्ट अ स्टॉक, वो बोल रहा था कि मैं 2 चीज देख रहा हूं कि जो कंपनी का इंटेंशन इज 10 टाइम मोर इंपॉर्टेंट देन योर बिजनेस। आपका इंटेंशन क्या है? शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करना, कंपनी को बड़ी बनाना, दैट इज अ इंटेंशन। सिर्फ अपना आज के स्टार्टअप क्यों फेल हो रहे? 10 में से 9 स्टार्टअप क्यों फेल हो रहे? क्योंकि सबको लग रहा है कि मैं आज ये पैसा डाल दूं और जीरोधा का नितिन कामत बन जाऊं 27,000 करोड़ का। नितिन कामत के साथ जीरोधा के जो फाउंडर है उनके साथ मैं 2014 में बैठा था। वो बंदा इतना क्लियर था, उनका कन्विक्शन इतना क्लियर था कि बॉस हितेश मुझे देश में यही काम करना है, एंड बिलीव मी आज भी वो वही काम कर रहा है। ही नेवर चेंज हिज माइंडसेट। जबकि 90% प्रमोटर क्या होता है, जैसे ही कुछ सक्सेस मिल गई बोले पैसा छाप लो। सो अडानी को जज करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि वो एक इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटिकल बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज ये नाम बहुत इट्स क्वाइट पॉपुलर विद द पॉलिटिशियन। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, छोड़ दो भाई 500 कंपनी में है, ये 4 कंपनी मेरे लिए नई काम में आएगी, 7 कंपनी, देन अवॉइड इट। एंड सेकंड, जब मैं लंबे समय के लिए SIP करना, ऑफ कोर्स मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्त की मत सुनना, अपनी एडवाइजर की सुनना, प्रोफेशनल एडवाइस देना। बट व्हाट आई बिलीव के स्मॉल के फंड, मिड के फंड, क्योंकि मेरा SIP है 40 साल का, सो ऑफ कोर्स मेरे बेटे के लिए जो मैंने करके रखे दैट इज अ स्मॉल के फंड, बिकॉज इज फॉर द नेक्स्ट 40 years। अभी हमें पैसा नहीं बनाना, इट्स ऑल अबाउट ए वॉलेटिलिटी वाला फंड है। या एनी डाउट, एनी क्वेरी? अरे वो बाद में बता दो, स्टॉक और फंड का नाम बाद में बता दो, एनीथिंग। कितने लोगों को क्लैरिटी आ गई आज बाजार में? सी क्लैरिटी इज एवरीथिंग। आपको मालूम है, आज से मैं 5 साल पहले सर एक बंदे को मिला था, एक सेशन मेरी खत्म हुई, गांव में ही था, और छोटा सा टाउन था, गांव नहीं था, छोटा सा। सेशन खत्म हुई, एक बंदा मेरे पास आपके जैसा यंगस्टर लड़का है, और उसने पूछा सर स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी 5 बुक पढ़नी चाहिए? मैंने अपनी स्टाइल में 5 नाम बोल दिया। तुरंत ही वो बंदे ने बोला सर ये 5 बुक मैंने पढ़ ली है, और कुछ है क्या?
मैं समझ गया इसके साथ ज़्यादा बात करने जैसी नहीं है। फिर उसको मैंने 15 दिन बाद वापस कनेक्ट किया, तब मुझे मालूम पड़ा एट एज ऑफ 26 वो बंदे ने 600 बुक पढ़ ली है, छोटे से टाउन का लड़का। फिर मैंने उसको बोला कि आर यू रेडी फॉर माई मेंटरिंग, तू मेरी मेंटरिंग करेगा, तू इतनी सारी बुक पढ़ रहा है, तो सिर्फ मुझे महीने में एक बार तुझे 1 घंटा मेरे साथ बात करनी है, मैं 10,000 रुपया दे दूंगा, तू 1 घंटा मेरे साथ बात करना। बोले सर ठीक है, मैं 2 दिन के बाद बताता हूँ। मुझे इतना इंसल्ट फील हुआ कि मेरा इतने साल के करियर के बाद मैं उसको बोल रहा हूँ 1 घंटा मुझे गाइड करना, वो बोल रहा है सोच के बताऊँ। मैंने नेक्स्ट डे वापस कॉल किया कि भाई तू ये सोच के क्यों बताया? बोले सर एक किताब में लिखा हुआ है कि जिंदगी में कोई भी काम करो उससे पहले 3C को चेक कर लेना। 3C, फर्स्ट इज अ क्लैरिटी। मैं क्यों आपको एडवाइस करूँ? वो क्लैरिटी आज मेरे पास नहीं है, जो दिन क्लैरिटी आएगी मैं आपको कॉल करूँगा। ऑलवेज फर्स्ट फोकस ऑन योर क्लैरिटी। मैं बोला ठीक है, क्लैरिटी आ गई और क्या होगा? बोले क्लैरिटी आएगी तो मेरा कॉन्फिडेंस बन जाएगा सेकंड C। क्लैरिटी प्लस कॉन्फिडेंस कन्वर्ट इनटू अ थर्ड C, कमिटमेंट। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट। जिंदगी में ये 3 चीज कुछ भी करो। डे बिफोर यस्टरडे पुणे से एक बंदे का कॉल आया, बोले हितेश भाई मैं गरीब था, वहां से मैंने मेरा बिजनेस खड़ा करके 300 करोड़ बनाया। मेरा बेटा अभी पास हो गया अच्छे से MBA कॉलेज से, उसको USA भेज दूं या पुणे में ही रखो? आंसर मेरे लिए देना बहुत डिफिकल्ट था। मैंने बोला सर 300 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है, 300 करोड़ को संभाल के रखना है तो आपके बेटे को USA भेज देना, और आपको लग रहा है कि 300 करोड़ का 1500 करोड़ हो सकता है तो आपके बेटे को पुणे में ही रखना। 5 टाइम्स वेल्थ क्रिएट करना है, देन इंडिया इज द ओनली अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। द ओनली प्रॉब्लम आज के यंगस्टर देख रहे हैं कि मेरा दोस्त USA में मजा ले रहा है, पर वो आज की मजा है, 15 साल वाली मजा जो आने वाली है, दैट इज ऑल अबाउट इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडिया इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। आपके जैसे लोगों के ऊपर ये देश टिका हुआ है। योर माइंडसेट इज 10 टाइम मोर इंपॉर्टेंट देन द मोदी साहब माइंडसेट। दैट इज माई लास्ट मैसेज। थैंक यू वेरी मच।